हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफ हरियाणा भिवानी बोर्ड की तरफ से +2 क्लास का मैथ का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस पेपर जो कि है 2024-25 के लिए सेट नंबर ए। तो कैसा पेपर आपको आने वाला है, आपका फाइनल पेपर। तो इस पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा और इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपने क्या है इसमें, क्या टाइम आपका पता ही है, आपको 80 नंबर का आपका पेपर होगा और टाइम 3 घंटे का रहेगा। 5 सेक्शन मिलेंगे इसमें पेपर में, ए बी सी डी और ई। 5 सेक्शन में डिवाइड है ये पेपर। 38 39 कुल 38 क्वेश्चन है और 5 सेक्शन है अलग अलग नंबर के। तो आप सीधा क्वेश्चनों पे चलते हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ये है, जैसे पहला क्वेश्चन है, लेट आर डिफाइंड R defined as f(x) is equal to x, choose the correct answer। पहला क्वेश्चन है ये आपका फर्स्ट इसमें से कि f 1 to 1 1 1 on 2 है, मैनी 1 on 2 है या 1 1 बट नॉट ऑन 2। तो ये ऑप्शन बेस्ड है, आप इसमें से सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स -√2। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2 विद ईच एंट्री 3 and 4। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी हो सकती हैं, 2 × 2 की, जिसकी एंट्री 3 और 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ए जे ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब उसका क्या है, डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, ऑर्डर 3 × 3 का, ए इनवर्स 1/5 है। तो फाइंड एडजॉइंट एक हमने निकालना है। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा रहेगा, फोर्थ नंबर, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। दो क्वेश्चन ध्यान से देखना, कौन सा करेक्ट नहीं है इन ऑप्शनों में से। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है कि फाइंड, ये रहा, फाइंड डी वाई, डेरिवेटिव निकालना है इसका भाई, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। पाई कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा। एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स 1 हो जाएगा, वाई का डी वाई बाई डी एक्स। तो सोल्व कर लेना यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स कोस एक्स है। ये 7 नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर एन इन द वैल्यू ऑफ -π to π e टू द पावर cos स्क्वायर एक्स साइन क्यूब 2n+1 x dx। इसके वैल्यू निकालनी है, फाइंड फॉर द पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ऑफ ई एक्स प्लस ई टू द पावर -x। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 कि डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ये रहे आपके ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा गया, डिग्री कितनी है, हाईएस्ट जो पावर बोलते हैं, उसकी डिग्री पूछी गई है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में आपको फिल करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है पेपर के अंदर वेक्टर से कि ए वेक्टर है 4i + 6j, बी ये है, देन द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी इज, कौन सा होगा, ए अलोंग बी वेक्टर फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि क्वेश्चन नंबर 15, ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन ए प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर इफ, ये है, ये क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा आपके पास। उसके बाद है, टू इवेंट ए एंड बी टू टू इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हैं इफ ए एंड बी। तो ये आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा।
ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, या ये क्वेश्चन है, या ये ऑप्शन है, या पी ए प्लस पी बी 1 है, ये इक्वल है, कौन सा होगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन दिखाया गया कि पी ए दे रखा है 1/2, पी बी 0 है, पी ए बाई बी। पी ए बाई बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी बी नीचे 0 दे रखा है भाई, तो सोल्व कर लेना इसको। नेक्स्ट क्या, नीचे 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। कथन कारण वाले क्वेश्चन आ गए हैं, एजर्टन और रीजन बेस्ड आपका 19 और 20 क्वेश्चन मिलेगा कि ये रहा, ये द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स ये दे रखा है। उसके बाद ये हो गया, इसका रीजन क्या दे रखा है, ये रहा आर दे रखा है, ये दिए इक्वल ये, इसका ये होगा भाई। तो भाई अजर्टन और रीजन दोनों सही हैं या गलत हैं या क्या है, वो आपको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, ये द रिलेशन 1 F 1 2 3 ABC इज डिफाइंड बाय, ये दे रखा है ये बाइजेक्टिव फंक्शन। रीजन ये है 1 2 3 ABCD सच दैट 1 is a 1 1। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 2 into 5, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 5। यहाँ पे है शो दैट द रिलेशन, क्वेश्चन नंबर ये, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर गिवन बाय आर ए बी 2 डिवाइड्स ए माइनस बी यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सोल्व करना है आपको, प्रूव करना है, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। नेक्स्ट आपको सिंपलेस्ट फॉर्म इसको सिंपल करना, टेंजेंट इनवर्स का दे रखा है, टेंजेंट का फॉर्मूला लगेगा 3a² माइनस एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस 3x, इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट है ए डैश दे रखा है ये, और बी सीधा दे रखा है, फाइंड a+2b की होल पावर डैश। तो इसको सोल्व करना है, ये 22 नंबर क्वेश्चन आपका था। नेक्स्ट हमारे पास 23 है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द एफ डिफाइंड एज, ये क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। ये दे रखा है, ये कंटिन्यूअस सेट है x इज इक्वल टू 3, फंक्शन उसका कंटिन्यूटी पे पूछा गया, डिफरेंशियल और कंटिन्यूटी पे हमने कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 पे बताना है, रिलेशन बतानी है। उसके बाद है वेरीफाई द इक्वेशन y इज इक्वल टू दिस, ये इक्वेशन है, ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज इक्वल टू, वेरीफाई करना है, ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दे रखा है भाई, इसका dy/dx 1 + y² 1/x², ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, मदर फादर एंड सन लाइन अप इन द रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर वेयर ई सन ऑन वन एंड एफ फादर इन मिडल, देन PE/F फाइंड आउट करना है हमने। क्वेश्चन नंबर आपका 25 था। सी के अंदर 3 into 6 मिलेंगे, 3 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। तो ये एक तो सिद्ध करना है, टेंजेंट इनवर्स ये इज इक्वल टू साइन प्लस कोस ये होता है। इनवर्स से पूछा गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर फंक्शन से है, शो दैट द फंक्शन एफ आर ये डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ये 1 + 1 टू द मोड एक्स बिलोंग टू आर इज ए 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है, find the total amount of bookshop will receive from this selling all the books using metric algebra यूज करना है इसमें। 27 नंबर क्वेश्चन में कि बुक शॉप 10 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन फिजिक्स, 10 इकोनॉमिक्स, द सेलिंग प्राइस आर 80 60, दे फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप। नेक्स्ट है फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस, ये है। उसके बाद है इंटीग्रेट -1 to 3 टू द पावर 2x साइन पाई एक्स डी एक्स, ये सोल्व करना है। उसके बाद इंटीग्रेट ये करना है 1/cos x - a cos x - b, ये है, अथवा दे रखा है एक करना है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे है, इज द फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 4 tan x by x इज ए कंटिन्यूट एट x इज इक्वल टू 0, इफ नॉट देन हाउ मैनी फंक्शन इज डिफाइंड टू मेक इट कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। नेक्स्ट हमारे पास है, शो दैट द पॉइंट ए बी और सी आर कोलिनियर
कोलिनियर बता शो करने हैं क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर, ये दे रखा। नेक्स्ट डी सेक्शन आ गया है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि तीन संख्याओं का योग 6 है। द सम ऑफ थ्री नंबर इज 6 इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 एंड द सेकंड नंबर to it we get 11 by adding first and third number we get double the second number, represent algebraically and find the number using matrix method यूज करना है क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि शो दैट द सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ये है यूजिंग मैट्रिक्स इक्वेशन ये है, या सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये इसको सोल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये इवेलुएट द फ्लोइंग डेफिनेट इंटीग्रल दे रखा है भाई, कौन सी लिमिट दे रखी है -1 to मोड फंक्शन है एक्स क्यू माइनस एक्स डी एक्स, इसको सोल्व करना है। उसके बाद ये इंटीग्रेशन दे रखा है भाई 1 + √x 1 प्लस रूट और होल जो है रूट के अंदर है, इसको इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर आपका ये है। उसके बाद या फिर आपने ये करना है, यहाँ पे और दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स की ये दे रखी है यूजिंग इंटीग्रेशन, ये एरिया ये क्वेश्चन है आपका। यूजिंग पार्ट ए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स विद मेजर एक्स इज 6 यूनिट और माइनर एक्स इज 4 यूनिट हो तो उसका एरिया, इसने मेजर और माइनर दे रखे हैं। नेक्स्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन पूछा गया, ये है दो लाइन दे रखी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2 और इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया था कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, ये इक्वेशन निकालनी है क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमाइज जेड एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर, ये पूछा गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड दिस, और इसके कंस्ट्रेंट दे रखे हैं ये यहाँ पे डी सेक्शन तक हमने कंप्लीट कर लिया है, 12 मिनट ही हुए हैं अभी हमने कंप्लीट पेपर, एक लास्ट सेक्शन रह गया। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि इस तरह के वीडियो में आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। तो आगे इसमें दे रखा है एक आयताकार आधार और ये दे रखा है, इसका चित्र है टैंक विद ए रेगुलर बेस वे रेक्टेंगल साइड ओपन एट द टॉप टू ए कंस्टेंट सो दैट द डेप्थ इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज दिस, इफ द बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट इज 70 रुपये पर स्क्वायर मीटर है, ये है एंड बे फॉर द बेस एंड 45 फॉर दिस साइड, आंसर द फ्लोइंग, ये क्वेश्चनों का आंसर करना है। कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द टैंक, फाइंड द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग वॉल्स, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखी है और इन पे पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर ये है रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द फ्लोइंग, ये है the relation between the height of the plant y in centimeter with respect to exposure to the sunlight is governed by this, ये दे रखा है x is the number of the day exposed to the sunlight for x less than equal to 3, फाइंड द, ये तीन क्वेश्चन फिर आपके पूछे गए हैं। फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ द डेज, डज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट इंक्रीज और डिक्रीज, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 डेज, ये। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया 38 योग से रिलेटेड है, ये डायग्राम भी दे रखा है, इस तरह का है परसेंटेज बेस्ड, assume that the chances of patient having a heart attack is 40%. It is also assumed that the meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30% and prescription of certain drugs reduced to be chances 25%. At a time, patient can choose any one of the two options with equal probabilities. Probabilities का question है, it is given that after giving through one of the two option of the patient selected at a random suffered at heart attack, answer the following question। इन क्वेश्चनों के हमने आंसर करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन नंबर ये दे रखे हैं, उनमें इसने परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन दिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक आफ्टर फॉलोइंग द कोर्स ऑफ योगा एंड कंडीशन, फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सफरिंग फ्रॉम द हार्ट अटैक आफ्टर अडोप्टिंग द ड्रग प्रिस्क्रिप्शन, ड्रग
तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोड ए कोर्स ऑफ योगा एंड मेडिटेशन इन द कंडीशन। ये 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे गए हैं और इसी के साथ आपका पेपर भी कंप्लीट हो गया है। तो ये +2 का पेपर था भाई, जो कि आपको फाइनली एग्ज़ाम समझ लो आपको देखने को मिलेगा। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि +2 के जो भी सभी पेपर होने वाले हैं आपको तुरंत पहले ही मिल जाएं और आपके मार्क्स ज़रूर ग्रोथ करेंगे। मैथमेटिक्स का पेपर था, ये पहला डाला है हमने +2 क्लास का, तो आपने यही क्वेश्चन कर लेने हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।